नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 3.6 पर पहुंच चुके हैं। जो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो चारों मेथड हैं वो हम सीख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करेंगे, लेकिन बहुत इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह की जो हमारे पास समीकरण युग्म है, पहले इसको क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर इनको हल कीजिए। पहले इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपल रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसको हल करना है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हल करने के लिए पहले इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें। ध्यान से देखें क्या इन दोनों समीकरण में जो पहली है और ये दूसरी है, इनमें क्या कॉमन है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनमें समान दिखाई दे रही है, एक जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या है 1/2x, यहाँ पर क्या है 1/3x, ये बराबर नहीं है, परंतु 1/x दोनों में क्या है एक जैसा है। यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो क्या करें, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लो 1/x को हम क्या मान लें a, और 1/y को क्या मान लें b। यहाँ p क्यू भी ले सकते हो, mn भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया a b। अब 1/x को हम a लिख दें और 1/y को क्या लिख दें b लिख दें। तो देखिए किस प्रकार ये रैखिक समीकरण युग्म में बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1/x की जगह पर क्या आ जाए a, लेकिन 2 कहाँ है बटे में, तो बटे में वैसे का वैसे रहेगा, प्लस ये 1/y की जगह क्या लिख दूं b, तो b/3 बराबर में 2। तो ये इस प्रकार हमारे पास a और b में रैखिक समीकरण युग्म आ गया। परंतु अब इसको और हम सिंपलीफाई करें, इसका लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें। लघुत्तम कितना आ गया 6 लघुत्तम आ गया, तो 3 इधर चला जाएगा, 3a प्लस 2b बराबर में 2, 3a प्लस 2b बराबर में ये 6 इधर ले जाए तो 6 दूनी 12। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर कितना तैयार हो गया 3। इसी प्रकार ये वाले मान हम 2 में रखें तो कैसे बनेगा a बटा में 3, तो ये कैसे चेंज हो जाएगी a बटा में 3 प्लस b बटा में 2, 1/y की जगह b आ गया बटा में 2 बराबर में 13/6। फिर हम इसको और सिंपलीफाई करें, एलसीएम ले लें, कितना आ गया 6। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर में 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास 2a प्लस 3b बराबर में 13। तो ये समीकरण नंबर 4। तो अपने मेन समीकरण 3 और 4 है। अब इनको हल करना है। हल करने के लिए जो विधि आपको अच्छी लगती है आप वो लगा लें। हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे। इस विधि में क्या करना होता है, x और y के कोएफिशिएंट बराबर करने होते हैं, लेकिन x और y की बजाय यहाँ पर क्या है a और b। तो क्या करें, a के कोएफिशिएंट बराबर कर लें। समीकरण जो 3 है ये वाली, इसको कितने से गुणा कर दें 2 से, 6 बन जाएगा यहाँ पर, और इसको कितने से गुणा कर दें 3 से। तो समीकरण एक को 2 से तथा 2 को 3 से गुना करने पर, तो इनको अपन गुना कर दें। 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुना करें तो यहां कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 है, प्लस 4b बराबर में 12 दूना 24। और जो ये समीकरण है ये 3 दूनी 6a प्लस 9b बराबर में 39।
तो ये हमने दोनों को गुना कर दी। गुना करने पर ये इसको लिख देते हैं समीकरण 5, इसको क्या लिख देते हैं 6। तो समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, तो इन दोनों को क्या कर दिया आपस में घटा कर देते हैं। निशान बदल गए, 6 से 6 कट गया, माइनस का 9 भी है, प्लस का 4 भी है, तो माइनस का 5 भी, और यहाँ पर माइनस का 39 बढ़ा है तो माइनस का 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -15 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया 3। b की वैल्यू कितनी आ गई 3। b की वैल्यू तो निकाल ली, अब किसकी निकाल रहे a की, तो b बराबर 3। समीकरण किस में रख दें 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर, तो 3 में रख दें, 3a प्लस 2b बराबर में 12, तो 3a जमा में 2 गुणा में 3 बराबर में 12। तो देखिए 3a बराबर में 3 दूनी 6, 6 को उठाकर बराबर की उस साइड ले जाएंगे, तो 3a बराबर में 6, a कितना आ गया 6 बटा में 3, a की मान कितना आ गया 2। a का मान निकाल लिया और हमने b का निकाल लिया, लेकिन हमने शुरू में हमारे पास जो थी समीकरण वो x और y में है, हमने वैल्यू a और b की बजाय x और y की वैल्यू निकालनी है। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने a और b की वैल्यू निकाली है, जबकि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। तो यहां चलेंगे, 1 बटा x को हमने क्या माना था a को हमने a बटा x माना था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए अब इनको कंपेयर करें, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, व्युत्क्रम ले लें, तो x ऊपर चला जाएगा और ये भी रकम पलट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसी प्रकार जो b है, b को हमने 1/y लिया था और b की वैल्यू कितनी है 3, कितनी है 3। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1/3। यहाँ पर भी हमने इनको उल्टा कर दिया, y ऊपर 1/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सिर्फ इतना सा हमने मान करके 1/x को a, 1/y को b, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल लिया। पहले बदलने के बाद a और b की वैल्यू निकाल दी, फिर हम वापिस चले गए जो हमने माना था, तो वहां से x और y की वैल्यू आ गई। तो x की y 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो ये आपके आंसर। दूसरा पार्ट देखते हैं, उसी प्रकार का है। ये है हमारी समीकरण नंबर 1 और ये कौन सी है 2। यहां ध्यान से देखें, दोनों में क्या समानता है, दोनों को नीचे 2/वर्गमूल x है, 3/वर्गमूल y है, 4/वर्गमूल x है, 9/वर्गमूल y है। तो क्या समानता है दोनों के अंदर, दोनों के नीचे एक, जैसे इसको लिखेंगे 2 गुना 1/वर्गमूल x, इसके ऊपर भी 1/वर्गमूल x है। इसी प्रकार 1/वर्गमूल y, 1/वर्गमूल y। जो चीज समान है उसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए हम हल शुरू करेंगे। तो क्या करें, मान लो 1/वर्गमूल x को क्या मान लें 1/वर्गमूल y को क्या मान लें b। ऐसे मान करके इसमें भर दें तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2a। 1/वर्गमूल x को a लिख दिया, इसी प्रकार ये क्या बन जाएगी b बराबर में 2। तो ये होगी हमारी तीसरी समीकरण। इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण में ये अगर हम मान भर दें तो ये हो जाएगा 4a - 9b बराबर में -1। समीकरण नंबर 4। तो दोनों समीकरण हमारी
तैयार हो गई है। अब क्या करना है, इसको विलोपन विधि के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो विलोपन विधि लगाएं यहां पर। आप चारों विधियों में कोई भी यहां पर लगा सकते हैं। तो विलोपन विधि देखिए क्या करना होता है, कॉफी गुणांक बराबर करने होते हैं। वहां x के गुणांक करने थे, यहाँ a और b में है तो a और b के गुणांक बराबर करेंगे। तो क्या करें, जो समीकरण 3 है उसको कितने से गुना कर दें, 2 से। तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो समीकरण 3 को 2 से गुना करके वह उसमें से समीकरण जो है 4 को घटाने पर, तो उसको 2 से गुना कर ले पहले। 4a प्लस में 6b बराबर में 4। तो गलती मत करिएगा, 2 से पूरी समीकरण को गुना करनी होती है। अब जो फोर्थ है हमारी चौथी समीकरण -9b बराबर में माइनस का a। तो घटा कर दें, इनकी साइन बदल जाएंगे। 4 से 4 कट गया, 9 6 15b बराबर में 5। तो b बराबर में कितना आ गया, 5 बटा में 15। तो 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 बटा में 3। तो b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब किसकी निकालें, a की। b बराबर 1 बटा 3 समीकरण 3 में रखने पर। तो इसको किस में रख दें, 3 में। तो 3 समीकरण हमारी क्या है, 2a जोड़ 3b बराबर में 2। तो 2a प्लस 3 गुना 1 बटा 3 बराबर में 3 से 3 कट गया। तो 2a प्लस 1 बराबर में 2। 2a बराबर 2, ये 1 को इस साइड ले जाएं, माइनस का 1। तो 2a बराबर में 1। तो a बराबर में कितना आ गया, 1 बटा में 2। देखिए a का मान आ गया हमारे पास, b का मान आ गया। लेकिन हमने a और b की बजाय शुरू में देखिए किसका मान निकालना है, x और y का। a और b का तो निकाल लिया, लेकिन हमें x और y का मान निकालना है। इसलिए यहां हमने ये मान लो के अंदर वापिस जाएंगे। a, तो a जो था वो क्या था, 1 बटा वर्गमूल x था। तो ये किसके बराबर हमने निकाल लिया, a को 1 बटा 2 से 2 निकाल लिया। तो यहां से हम इनको कंपेयर करके, इनकी तुलना करके यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। तो क्या कर लें, इनको रिवर्स कर लें, व्युत्क्रम ले लें। व्युत्क्रम लेने पर तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2। उल्टी कर दी हमने। तो क्या करें फिर, लेकिन यहां पर वर्गमूल x का मान है, हमने किसका निकालना है, x का। तो क्या करें, वर्ग कर दें दोनों तरफ। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, 2 दूनी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसी प्रकार हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो यहां देखिए b हमने क्या लेट किया था, 1 बटा वर्गमूल y। तो b का मान कितना आया है, 1 बटा 3। तो वर्गमूल y बराबर किसके हो गया, 3 के। इन दोनों का उल्टा हो गया। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। लो जी, वर्ग कर दिया। तो अब देखिए वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो y बराबर कितना आ गया, 3 गुना 3 9। तो x का मान 4 और y का मान 9। तो ये आपका आंसर। तो हमने x और y का मान पार्ट की। और तीसरा पार्ट के अंदर ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट में क्या है, 4 बटा x जोड़ 3y बराबर में 14। 3 बटा x माइनस 4y बराबर में 23। तो यहाँ देखिए y वाली तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ सिर्फ 1 बटा x है,
x इनके नीचे है, तो क्या करें, y से तो छेड़छाड़ ना ही करें हम, तो 1/x को आप यहाँ पर a ले लेते हैं और y को वैसे ही रहने देंगे। तो हल क्या करें, मान लो 1/x बराबर में a, क्या मान लें, a। तो कैसे बन जाएगी समीकरण 1 और 2, ये बन जाएगी 4a जोड़ 3y बराबर में 14। ये समीकरण नंबर हमने क्या ले ली, 3। इसी प्रकार सेकंड क्या बन जाएगी, 3a माइनस 4y बराबर में 23। तो ये होगी समीकरण नंबर 4। तो यहाँ a है, यहाँ y है, तो हम इसको हल कर लें a और y के लिए। तो विलोपन विधि के द्वारा इसको हल करेंगे। क्या करना होता है, यहाँ पर इनके गुणांक बराबर करेंगे, तो समीकरण 3 को कितने से गुणा कर दें, 3 से, और इसको गुणा कर दें 4 से, क्योंकि यहाँ 12 बन जाएगा, 4 3 12, यहाँ भी 12 बन जाएगा, तो 12 और 12 दोनों बराबर होंगे, फिर हम घटा कर देंगे। तो समीकरण 3 को 3 से व समीकरण 4 को 4 से गुणा कर लें व घटाने पर, पहले गुणा कर लें दोनों को, फिर 3 में से 4 को घटा दें। तो गुणा करिएगा पूरी को, 12a, यहां पर 9y बराबर में 14 गुना 3 42। इसी तरह इस प्रकार इधर ही 12a माइनस का 16y बराबर में 23 गुना 4 92 92। तो क्या कर दें, दोनों को घटा कर दें, लो जी 12 से 12 कट गया, 16y प्लस का 9y प्लस का, तो कितना हो गया 25y। तो ये बड़ा है, माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का निशान बड़ी संख्या के आगे है, तो 0 92 में से 42 गए 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। लो जी y की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, तो y की वैल्यू यहां भर दें और a की वैल्यू निकाल लें। तो y बराबर -2 समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 कौन सी है, ये वाली, 4a जोड़ 3y बराबर में 14। 4a प्लस 3 गुना में माइनस का 2 बराबर में 14। 4a माइनस का 6 बराबर में 14। तो 4a बराबर 14 प्लस 6, तो 4a बराबर कितना आ गया 20। तो यहां से देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, 20/4, काट के कितना आ गया 5, काट के कितना आ गया 5। तो यहां देखिए जो a का मान है वो तो आ गया 5, और y का मान कितना है माइनस का 2। तो देखिए हमने निकालना क्या था, x और y। तो यहाँ पर देखिए y का मान तो डायरेक्ट हमारे पास आ चुका है -2। तो a के लिए क्या करना पड़ेगा, माना क्या था हमने, a को क्या माना था 1/x, और ये कितना है 5, इसको लिख दे 5/1। तो व्युत्क्रम ले लें, व्युत्क्रम लेने पर तो x ऊपर चला जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, x कितना आ गया 1/5, और y हमारे पास पहले ही कितना आ चुका है -2। इस प्रकार ये आपके आंसर। तो उम्मीद करता हूं इस प्रकार के जो सम होते हैं उनको हम कुछ मान लेते हैं जो दोनों में समानता होती है, और फिर उसको हल कर लेते हैं।